कहते हैं चुप रहना भी अपने आप में कहना होता है। आहले मोह कम हो तो होती है बलाएं अस्पा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तक। और हम बात कर रहे हैं बक्सर जिले में हुए विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव के नतीजे आ गए, कई लोग बदल दिए गए और कई लोगों को हार का सामना करना पड़ा और कई लोग उत्साह से लबरेज हैं। और जब बात हो रही है बक्सर की तो चारों विधानसभा पर हम आपको लिए चलते हैं डुमरांव। डुमरांव विधानसभा में पहली बार माले के प्रत्याशी अजीत कुशवाहा ने परचम लहराकर और एक लंबा गैप खड़ा कर दिया था और 30,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हुए थे। और इस बार उनका सामना हो गया जनता दल यू और एनडीए के प्रत्याशी राहुल सिंह से। राहुल सिंह सेना के अधिकारी रहे हैं, उससे नौकरी छोड़ी, हाईकोर्ट के एडवोकेट रहे हैं ये, और परिवार में भी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। उनके भाई भी एडवोकेट है और एक भाई दिल्ली सरकार में, एनडीए सरकार में मिनिस्टर भी हैं। तो पारिवारिक बैकग्राउंड से उन्होंने सत्ता और ताकत और राजनीति को देखा है। जब वे सोसाइटी में आए और जब उन्होंने अपने लिए वोट मांगना शुरू किया तो लोग कहा कह रहे भाई तो पिछड़ों का इलाका है, यहाँ तो स्वर्ण बहुत मत ही नहीं है। फिर भी उन्होंने लगातार भरपूर कोशिश की। डुमरांव की तमाम व्यवसायिक घराने, तमाम जनता डुमरांव की अपनी मैंने उपेक्षा से, अपनी परेशानियों से, टूटी सड़कें, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ कोलैप्स कर गई थी। तो इन सब चीज़ों से जनता परेशान थी। लेकिन उसके बावजूद भी देहाती इलाकों में इतना ज़्यादा वोट बैंक था कि अजीत कुशवाहा बहुत निश्चिंत थे। और सबसे बड़ी बात है कि किस्मत के कितने धनी हैं जो इस बार विनिंग कैंडिडेट है राहुल सिंह। डुमरांव इलाके में आपको बताते हुए बहुत ये हो रहा है कि ये महज 2105 वोटों से चुनाव जीते हैं। और डुमरांव इलाके के लोगों ने नोटा को 3059 वोट दे दिए। अगर नोटा थोड़ा भी गड़बड़ होता इनका बोरिया बिस्तर गोल हो गया रहता। महज 2105 वोट। खैर जीत 1 वोट की भी होती है और 1000 वोट की भी होती है, लेकिन नोटा को जो समर्थन मिला है यह काबिल तारीफ है कि नोटा का अगर थोड़ा भी कमी रहता तो मैं समझता हूं कि ये नोटा बताता है कि डुमरांव में गुस्सा कितना था, अपने स्थानीय विधायक के प्रति गुस्सा क्या था, ये नोटा है। और नए विधायक पर भी लोगों को ट्रस्ट नहीं था। तो खैर नए विधायक के लिए यह नोटा रामबाण साबित हुआ है और यह नोटा नहीं होता तो शायद ये चुनाव जीत नहीं पाते। और जिस पर ये लोग खुशफहमी के शिकार थे एनडीए वाले कि ददन पहलवान पर यादवों का, पिछड़ों का वोट चढ़ेगा, तो महज 11,000 वोट लाकर 2 बार के 3 बार के विधायक मंत्री उनकी उहासी पर चले गए। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जनसुराज जो तीसरी ताकत सूबे बिहार में बनने वाली थी, हमारे डुमरांव के पौत्र चुनावी मैदान में थे, वो 6,000 से भी नीचे कम वोट पाने में रह गए। 5,000 से थोड़ा ज्यादा और 6,000 से कम पाए। और सबसे आश्चर्य है कि सुहेल देव पार्टी के कैंडिडेट, पहली बार चुनाव लड़ा डुमरांव का लड़का प्रदीप सरन, उसे भी लगभग 5,000 वोट आ गए। तो ये कटौती बहुत गंभीर है और यह बताता है 10,000 कि ये कोशिश कितना जनता ने सोच के वोट दिया है। किस्मत के धनी नहीं रहते तो सब चुनाव नहीं जीतते हैं। और मैं यही कहता कि चुप रहना भी अपने आप में कहना होता है। बहुत लोगों ने चुप्पी वोट दे दिया है और चुप्पी वोट और मैनेजिंग कैपेसिटी के बल पर ये चुनाव जीत पाए हैं। और डुमरांव की जनता की उम्मीदों पर इन्हें खरा उतरना होगा। डुमरांव की जनता इन्हें बहुत उम्मीद लगाई हुई है। सबसे ज़्यादा उम्मीद शहर के व्यवसायियों को है। टूटी सड़कें, गलियाँ, बजबजाते नाले, इन सब तमाम चीज़ों की दिल्ली के महानगर से रह के आए, इसलिए इनसे उम्मीद है। अब एक बार फिर इनको अपनी पूरी ताकत डुमरांव के विकास पर और अपनी ताकत को बढ़ाने पर लगाना होगा।